45 में ये बताइए पूरा बिहार में सुनते मैथिली में कभी तब पूरा बिहार बिहार मैथिली में कहिए। और बेटी 45 मेडल 40 मेडल से ऊपर 50 में सर्टिफिकेट है। अगर अभी लिखा पढ़ी पदक से अभी तुम्हारा लड़की का लड़का की नौकरी हो जाएगा तो मैं बम्बई छोड़ देगा। अभी लॉक मार देगा, बोलिए मैं अभी के अभी लॉक मार देगा। मुझे मेरा लड़की का नौकरी चाहिए अभी। अभी भी मेरा लड़का कंपटीशन खेलने गया आज का दिन में। क्या खेलता है? योगा में है, बास्केट में है, सब में है। लड़की भी आपको मैं दिखाऊँ अभी फोटो। लड़की क्या करती है? दोनों मेरा नौकरी चाहिए तो मैं अभी के अभी मैं छोड़ दूँ ना। आपको लगता है कि सरकार की गलती, बिहार सरकार की गलती है? गलती है उसका ही। अभी मैं बम्बई वाला की मैं गलती नहीं बोल रही, बिहार सरकार की ही गलती है। अब जाके बोलिए उधर। आप 2 घंटा से बैठे हैं ना आप लोग, मुझे आप मतलब आप इस बात से दुखी हैं कि आपको वहाँ यहाँ पर आके नौकरी करनी पड़ रही है, काम करना पड़ रहा है और इस तरह से जो है जिले झेलनी पड़ रही है। अरे मेरे घर में किसी का नौकरी नहीं, मेरा आदमी पढ़ा है, मेरा देवर तक पढ़ा है, किसी का नौकरी नहीं है। मेरे 5 ननद है, किसी का नौकरी नहीं है, तभी तो आने पड़ता है सबको इधर। नहीं तो किसी का क्यों जरूरी है आने के? आज साइन कीजिए। मैं अभी के बोल रही, मैं नहीं लॉक गिरा दी तो मेरा नाम नहीं हो संजीला देवी, मैं बोल रही हूँ। आप बहुत दुखी लग रही हैं, आपकी आंखों में आंसू दिख रहा है, बहुत दुखी लग रही हैं आप। दुखी मुझे कुछ बात के नहीं है, मेरे को नौकरी चाहिए बिहार में, अभी मेरी लड़की को चाहिए। मैं दिखाऊँ अभी कितना मेडल है मेरी लड़की को, मैं दिखाऊँ न्यूज पर भी जा सर। अब कह रहे हैं कि सब काबिलियत होने के बाद भी लोगों को मजबूरन यहाँ पर आना पड़ता है। तो अगर आपके बच्चों को नौकरी मिल जाएगी तो आप यहाँ चले नहीं, अभी के अभी आप लिखवा लीजिए कागज पर। मैं अभी नहीं चले जाऊँ तो फिर मैं अभी सेंटर गिरा। जिस तरह से दबाव बनाया गया, एक तरह से डर हो गया है दिमाग में। मुझे डर कुछ बात के नहीं है। मुझे एक बात के समझ में आप लोग के मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। 2 घंटा से बैठे मैं बोली कुछ इसके आगे से नहीं आ रही। मेरे को लड़की का लड़का की नौकरी अभी आप पेपर बनाइए ना, पेपर बनवाइए, मैं चली जाऊंगी। ऐसा आप लोग बोल रहे हैं सपोर्ट करेगा, कुछ में नहीं सपोर्ट करता है। बिहार सरकार सुन रहे हैं, आप बताइए क्या कहना चाहती हैं? वही मैं बोल रही हूँ ना, सुन रहे हैं, मैं सुना के ही बोल रही हूँ। बिहार सरकार कब से आए हैं आप? मैं 11 साल से, मेरा पति 30 साल से है। तो मजबूरी की वजह से रहना पड़ रहा है और लोगों की जिल्लत से सुननी पड़ रही है। हाँ जी, मुझे सुनने नहीं पड़ रही है, मैं अपने जरूरत पर ही करूँ। मुझे जरूरत है ना पेट पालने के लिए, 3 बच्चे हैं, पति है, मैं हूँ, सबको है ना। जो घटना हुई है, मुझे घटना कुछ नहीं है, मेरा मजबूरी है इधर, मुझे मजबूरी है और कुछ नहीं। इन दिनों ऐसा होता है कि झगड़ा किसी और बात का होता है और बाद में जानबूझ के मराठी हिंदी बना दिया जाता है। वो जाने दीजिए, वो मेरा मजबूरी, मैं झेल रही हूँ, मैं झेल रही हूँ, आप लोग कुछ नहीं है। खाना मुफ्त में खाना मांगने आ रहे थे, वो सब बात मुझे कुछ कहने के नहीं है। झगड़ा शुरू कैसे हुआ? सिर्फ उस दिन क्या फ्री में खाना मांगने आया कि नहीं दिया, इसके लिए उन लोगों ने जानबूझ के हो गया। चलिए अब हो गया ना, अभी कब से मैं बोल रही हूँ। वो तो पता चले कि इस बात से झगड़ा हुआ था, जो मराठी का चाहिए ना, इस बात के कारण झगड़ा हुआ देखिए था। आप लोग 10 बजे से बैठे, इसके वजह से मेरा काम लेट हो रहा है, मैं नहीं आ रही। तभी भी आप लोग इधर बैठा है, मैं बोली सोच के चले गए हो, मगर तभी तो वो बाकी से अभी आई, मैं आ गई। मैं बोल रही हूँ ना, आप लिखा पढ़ी कीजिए, मैं अभी लिख ले, अभी मैं नहीं सेटर गिरा दूँ तो मेरा समझिना देवी नाम है। मराठी बनाम हिंदी विवाद जोर पकड़ता हुआ नज़र आ रहा है। इस वक्त हम घाटकोपर के ईस्ट इलाके में मौजूद है और ये वही होटल है मदन केटरिंग सर्विस, जहाँ पर जो वायरल वीडियो सामने आया है घाटकोपर से, जिसमें महिला कहीं ना कहीं जो हिंदी के लिए बात करते हुए नज़र आ रही है और जो पूरा विवाद हुआ है वो यहीं पर हुआ है। यहाँ से निकलते हुए आप देख सकते हैं ये छोटी से ऊपर उनका घर है और जाने के लिए वो निकली थी और यहीं पर वो 2 लोग मौजूद थे जिनके साथ विवाद हुआ और कहीं ना कहीं ये जो आरोप लगे कि उन्होंने जबरन कहा कि जब तक आप मराठी में नहीं बोलोगे जगह यहाँ से रास्ता नहीं किया जाएगा और ऐसे विवाद बढ़ा और उसी समय जब यहाँ पर दोनों के बीच में कहासुनी हुई और उसी का वीडियो जो है वायरल हुआ और आप देख सकते हैं ये उनकी दुकान है। फ़िलहाल हमने कोशिश की उनके हस्बैंड से बात करने की। दादा, आप अगर बताना चाहें कुछ किस तरीके की घटना हुई थी, उसके बाद अब क्या है और मैडम किधर है अभी? मैडम बाहर गई है।
क्या हुआ था उस दिन, अगर आप थोड़ा बता पाए तो। देखिए हुआ था कुछ नहीं, खाली ये खाना जो हमारा जो है ना पार्सल हो के रेडी हो गया था और मैडम के बोला भाई ऊपर से मोबाइल लेके आओ और ये रिक्शा वाला का फ़ोन करने का है। बस यही बात के लिए यही बात हुआ था। उधर गया तो मैडम को बोला, ये सीढ़ी के उधर गया तो रास्ता पे 3-4 लोग खड़े थे, बोला भाई थोड़ा साइड हो जाओ। तो उन्होंने बोला क्या मराठी में बात करो, मैडम को तो मराठी आती नहीं है। तो वही बात के लिए हुआ था। वो तो मैडम उनको तो मराठी आती नहीं, तो मराठी में बोलेगा कैसे। हाँ मैडम ने कहा कि आप लोग हिंदी में बोलिए। हाँ, मैडम बोला देखो मैं हिंदुस्तानी हूँ, हिंदी में बोलूँगी, आप भी हिंदी में बोलिए, आप भी तो हिंदुस्तानी हैं। और उसमें विवाद हो गया। वो चीज़ के लिए विवाद करना तो उन लोग की बात है, लेकिन हम लोग तो विवाद किए नहीं ना, ऐसा है। क्योंकि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, ये कहा जाता है कि आप भी थोड़ा प्यार से अगर मराठी बोल दे या कोशिश करे तो क्या हर्ज है। हाँ तो देखिए मराठी जब महाराष्ट्र में है तो मराठी थोड़ा बहुत सीखना भी चाहिए और बोलना भी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ पे आप रहते हैं जो भाषा में, वो वहाँ के भाषा और वहाँ के रूल्स और रेगुलेशन के फॉलो भी करना चाहिए इंसान को। जैसा आप यूपी से, चाहे बिहार से, चाहे दिल्ली से हो, चाहे कहीं से भी हो, तो आप वहाँ के कल्चर या वहाँ का रीति रिवाज वो सब तो उसका तो फॉलो तो करना पड़ेगा ना। लेकिन जैसे अभी आप कहाँ से, बिहार से, हाँ कब से यहाँ पर है। मैं तो सन 96 से हूँ। काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से है, लेकिन इस तरीके का विवाद पहले कभी होता हुआ नज़र आया। कभी नहीं हुआ है, मेरे साथ तो कभी नहीं हुआ है ऐसा। तो अब क्या है, जो माहौल बन रहा है, कोई लोग चले जाते हैं वापस गांव में, तो आप लोग ने भी ऐसा कुछ विचार किया है क्या। देखिए वो तो गवर्नमेंट के ऊपर तकलीफ है। गवर्नमेंट ही अगर सही नहीं रहेगा तो क्या कर सकता है, गवर्नमेंट सही रहेगा तो कुछ दिक्कत नहीं है। तो आपको परेशानी है यहाँ पर कि नहीं। मेरे को तो अभी तक कुछ परेशानी नहीं है। तो आप लोग वापस जाने का सोच रहे कि यहीं रहेंगे। देखो हम लोग तो यहीं रहेंगे, क्योंकि हमारा तो यहाँ बिजनेस है, हमारा इधर बच्चे लोग पढ़ाई कर रहा है। लेकिन फिर कुछ महिलाएं आई थी दूसरे पार्टी की, शिवसेना की, और कहीं ना कहीं कहा सुनी हुई, माफ़ी मंगवाई गई ये हुई कि भाई महाराष्ट्र में है तो मराठी बोलना पड़ेगा, तो उनको मराठी नहीं आती, तो बोला मैडम मुझे तो मराठी नहीं आते तो मैं कैसे बोल पाऊँगी। हाँ धीरे धीरे सीख लूँगी और बात करूँगी। ये भी मसला है कि यार बिहार में रोजगार की कमी होती है, इसके लिए तो बिहार में रोजगार की कमी है ना, इसीलिए तो आदमी बाहर जाते हैं और इसीलिए तो सब जगह तकलीफ सुनना पड़ता है, सब जगह की बदनामी सुनना पड़ता है ना। यही की वजह से ना, हमारा गवर्नमेंट सही नहीं है ना। अगर गवर्नमेंट सही होता है तो ये बात नहीं होता था। मतलब आप कह रहे हैं कि अगर बिहार में रोजगार की व्यवस्था होती। हाँ देखिए हमारे बच्चे लोग यहाँ 45 मेडल्स उन लोग को मिल चुके हैं। अगर वही अगर सुविधा अगर बिहार के अंदर होते तो बिहार के अंदर ही बच्चे लोग पढ़ते थे ना। सवाल ये है ना, और वहाँ के पढ़ाई भी सही नहीं है अपना बिहार का। अब जिस तरीके का माहौल है, क्या थोड़ा डर लगता है। मुझे कुछ डर नहीं लगता है और मुझे यहाँ कोई तकलीफ नहीं दे रहा है। मुझे क्या कोई भी तकलीफ नहीं दे रहा है और मुझे कोई भी डर भी नहीं है। और देखिए मैं महाराष्ट्र में हूँ और मराठी की मैं कदर करता हूँ और मराठी भाषा की भी कदर करता हूँ। देखिए मैं भारत से हूँ, मेरे को सबसे पहले मैं भारतीय हूँ और मैं महाराष्ट्र में हूँ, और जय महाराष्ट्र और जय भारत मेरे को बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए ये साफ तौर पर कहते हुए, समझते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके संजीरा देवी के पति है, सीधे तौर से कह रहे हैं कि कोई मलाल नहीं है, महाराष्ट्र में रहते तो मराठी बोलनी चाहिए। हालांकि जिस तरीके से विवाद हुआ उस समय ये भी साफ चीज़ समझ में आ गई कि संजीरा दी को मराठी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने कहा कि हिंदी में बोलिए। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपको समझा दें कि कहीं ना कहीं बिहार में रोज़गार नहीं मिलने की वजह से लोग यहाँ आते हैं, और अगर वहीं रोज़गार मिल जाए तो यहाँ काम करने की और इस तरीके से लोगों का कहा सुनी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो है उनके पति ने हमसे की। कैमरामैन संदेश के साथ अभिषेक अवस्थी, NDTV इंडिया, मुंबई।